पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इस वक्त तक वो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि मंजे हुए सियासतदान है। वो किसी एक टोकरी में नहीं रहना चाहते और ना ही किसी एक टोकरी को अपनी जात का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि एक पूरी यूनिवर्सिटी है पॉलिटिक्स की मौलाना फजलुर रहमान साहब। और अगर आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखें या फिर अगर आपने पॉलिटिक्स सीखनी हो तो फिर आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखना पड़ेगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूरे सिस्टम को एंगेज किया हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनके घर के दौरे करती रहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके दाएं बाएं फिरती रहती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब इनकी इक्तदा में नमाज भी अदा कर लेती है। और वो मुसलसल जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर है या इमरान खान साहब जब से इक्तदार से बाहर निकले, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मौलाना का राब्ता है बाकायदा, और कभी वो दूर हो जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, कभी वो करीब हो जाते हैं। और साथ साथ अगर पब्लिक के अंदर किसी आदमी की कोई इस वक्त से है, कोई आदमी अगर सड़कों के ऊपर लोगों को निकाल सकता है तो उसका नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप जिस एंगल से भी देखेंगे आपको ये डॉक्टर ऑफ पॉलिटिक्स नजर आएंगे, और आपको ये नजर आएगा कि ये पूरी यूनिवर्सिटी है। और अगर अब किसी ने पाकिस्तान की सियासत को समझना हो या पाकिस्तान में सियासत सीखनी है तो उसे मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता करना चाहिए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। बल्कि पिछले दिनों जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली का फार्मूला एक तय हो रहा था, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा, और उन्होंने बाकायदा एक मैसेज पहुंचाया इमरान खान साहब को जेल के अंदर कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूं, मैं इस तब्दीली का हिस्सा नहीं बन रहा। इस हद तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया। फिर 26वें तरमीम में जिस तरह उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, वो भी आपके सामने है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो थे इस वक्त तक मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। और ये सवाल किया जाता था कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब साइड पे हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब का क्या बनेगा। अब ये जो गणापुर साहब लाहौर आए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का पता काट दिया है। जिस किस्म की बदतमीजी उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कर दी है, मुझे नहीं लगता कि मौलाना जो है वो इमरान खान साहब के साथ चल सकेंगे या गणापुर साहब के साथ चल सकेंगे। बल्कि मैं यहाँ पे क्लिप देख रहा था उनके वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है गणापुर साहब की, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि मैं मौलाना ये कहते हैं कि जी यहाँ पे मांगे तांगे की हुकूमत है या फिर हमें फेवर की गई है, सपोर्ट की गई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और ये गवर्नमेंट जो है एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से बनी है। तो मैं चैलेंज करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मेरा भाई जो है वो इस्तीफा देगा कौमी असम्बली से, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम चैलेंज करते हैं कि वो इलेक्शन लड़े। 300 कैमरे लगाएंगे, यानी तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर कैमरे लगाएंगे, और फिर उसके बाद वोटिंग होगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमानत मनसूख हो जाएगी। बल्कि वो मौलाना को तू कह के मुखातिब थे। और साथ उन्होंने कहा कि अगर आप मुफ्ती महमूद के साहबजादे हैं, यानी उनके बच्चे हैं, वाकई बेटे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि चैलेंज को कबूल करें। साथ उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुकम्मल तौर पे मैं फारिग कर दूंगा वहां से, और फिर पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पॉपुलर है। बाकी उन्होंने कहा कि देखें, आप फॉर्म 47 है, आपके 3 MNAs हैं टोटल, बाकी फॉर्म 47 से आपको दिए गए हैं। साथ उन्होंने कहा जी बलोचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आप बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, आप बलोचिस्तान की सीट पे बैठे हुए हैं और आप हमारे बारे में बात करते हैं, और तेरी औकात क्या है और पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। और साथ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुनाफिक तक कह दिया। साथ उन्होंने कहा जाली मैंडेट है इनके पास, 3 इनके लोग हैं और सारे के सारे जो हैं फॉर्म 47 के लोग हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप मेरा चैलेंज कबूल करें, और अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आप फारिग हो जाएं, और मैं अगर हार गया तो मैं सियासत को खैर बात कर दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। और दूसरा ये है कि उसके बाद सिर्फ नमाज पढ़ने के काबिल आप छोड़ूंगे, नमाज पढ़ाने के। लेकिन अब पता नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे नमाज भी पढ़ी जा सकती है या नहीं। आप इस सारी तकरीर को सुने और ये सारा वाला पोर्शन देखें तो आपको साफ महसूस होता है कि गणापुर साहब ने एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो राब्ता था उसको कैंची से काट दिया। अब मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे या इनके करीब आएंगे या इनको फेवर करेंगे। अब मौलाना का एक ही मुतालबा होगा कि जनाब गणापुर साहब को फारिग करेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, वरना मेरा आपके साथ कोई राब्ता या ताल्लुक नहीं बन सकता। तो एक तो जो गणापुर साहब हैं उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को फारिग कर दिया, यानी आखिरी सपोर्ट जो इस वक्त तक इमरान खान साहब के पास थी उसे फारिग कर दिया गया, ताकि इमरान खान साहब बाहर ना आ सके या मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ मिलकर कोई एफर्ट ना कर सके। एक चीज। दूसरा यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी लास्ट कॉल दी थी, उन्होंने कहा जी 5 अगस्त को तक एक बड़ा एहतजाज होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर और अब किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। बार बार उनका यह कहना था कि 5 अगस्त तक, यानी 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे, 2 साल हो जाएंगे इस 5 अगस्त को। तो उनका यह कहना था कि जनाब 5 अगस्त तक एक बड़ी तहरीक पाकिस्तान के अंदर चलेगी। तो ऐसा लगता था कि पूरी पार्टी पाबंद है कि 5 अगस्त तक उसने कोई तहरीक चलानी है। लेकिन 90 दिन का दिन दे के कि जी 90 दिन तक मैंने इमरान खान साहब को छुड़वाने, 5 अगस्त की जो डेडलाइन थी उसको गणापुर साहब ने खत्म कर दिया। यानी अब पार्टी या इमरान खान साहब या फिर उनकी फैमिली जिसमें उनके दोनों साहबजादे हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो 5 अगस्त तक आना चाहते थे। 5 अगस्त तक एक मोबिलाइजेशन होनी थी, तो गंडापुर साहब ने लाहौर के अंदर बैठ के उस सारी मोबिलाइजेशन को दफन कर दिया। अब ये मामला 90 दिन तक चला गया है, 5 अगस्त तक नहीं रहा। तो आखिरी कॉल इमरान खान साहब की, जिसको कहते हैं कि वो मरवत साहब की जुबान में वार के रखती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इमरान खान साहब के लिए जो एक ताबूत बना हुआ था उसके अंदर आखिरी कील ठोक दिया कि जनाब इमरान खान साहब बाहर ना आ सके। तो 5 अगस्त का जो मामला है उसको तो पूरा वाइंड अप कर दिया। इसके साथ साथ आलिया हमजा साहबा जो पंजाब के अंदर ज़ाहिर चीफ ऑर्गेनाइजर है पार्टी की और बड़ी ज़बरदस्त खातून है, सेंसिबल खातून है, और मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है, एफर्ट सुनी है, उनकी एफर्ट देखी है जो इमरान खान साहब के लिए कर रही है, पार्टी को रीऑर्गेनाइज भी पंजाब के अंदर कर रही है वो। लेकिन गंडापुर साहब और ये बाकी सब लोग, इन सब का ख्याल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी पंजाब के अंदर जो है वो आलिया हमजा के हाथ में चली जाए या फिर अलीमा खान साहबा जो है वो एफर्ट कर रही है उनके पास चली जाए। तो वो जो कला पंजाब के अंदर एक डेवलप हो रहा था, या आलिया हमजा एफर्ट कर रही थी, इन्होंने आलिया हमजा को साइड पे करके, डिस्टेंस पे रख के, उनको आर्म्स लेंथ पे रख के और उनकी बेइज्जती करके उनको भी खत्म कर दिया। यानी अब पंजाब के अंदर एक तो आलिया हमजा की रिट नहीं रहेगी कि लोगों को महसूस हो जाएगा कि पार्टी आलिया हमजा के साथ नहीं है। दूसरा ये है कि आलिया हमजा ज़ाहिर है उनका दिल टूट गया और उन्होंने ओपनली ट्वीट के अंदर कह दिया कि जनाब मुझे पता ही चला कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ थी। बल्कि उनकी जो ट्वीट है वो है बड़ी मज़ेदार के मुझे ये पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, और दूसरा ये है कि इसका मुझे पता ही नहीं था। साथ उन्होंने कहा कि ये लाएअमल क्या है और ये क्यों लाहौर तशरीफ़ लाए और ये तहरीक कहाँ से चलेगी, इसके बारे में कुछ नहीं पता। 5 अगस्त की बजाय 90 दिन का प्लान कहाँ से आ गया। तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट की है। उस ट्वीट को अगर आप देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि आलिया हमजा साहिबा बाकायदा नाराज़ हुई हैं पार्टी के साथ या गंडापुर साहब के साथ कि आप पंजाब आ रहे हैं, आपने मुझे इन्वाइट नहीं किया, मुझसे बात नहीं की। और फिर जो शेख वकास अकरम साहब के जरिए एक मैसेज उनको दे दिया गया कि इसके अंदर सिर्फ पार्लिमानी पार्टी के लोग होंगे, तो इसमें बाकी लीडरशिप को बुलाया नहीं जा रहा, तो आपको नहीं बुलाया जा रहा, आपने वहां तकलीफ नहीं करनी। तो इस टाइप की सारी बातें ये साबित करती हैं कि आलिया हमजा जो कुछ कर रही थी अपने तौर पे, या अलीमा खान साहबा के साथ मिलकर जो कुछ कर रही थी, वो सारा मामला जो है खत्म हो गया और उसको साइड पे कर दिया। अब आलिया हमजा के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद वो इस्तीफा दे दें और वो पार्टी के साथ आगे ना बढ़ सके, या फिर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके कोई लाहे अमल तय करें, और जो ज़ाहिर है मुलाकात उनकी नहीं हो सकेगी। अब यही है उज़मा साहिबा जो, या नौरीन साहिबा, डॉक्टर नौरीन साहिबा, ये दोनों जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो इमरान खान साहब से बात करके फिर शायद कोई इनको मैसेज पहुंचाएं, या ये उनके जरिए इमरान खान साहब तक बात पहुंचाए कि जनाब मेरे साथ पार्टी के अंदर ये हो रहा है। अब ये फैसला इमरान खान साहब ने करना, मेरी इतलात ये है कि वो आलिया हमजा के साथ खड़े होंगे और पूरी पार्टी को शटअप कॉल देंगे और कहेंगे जी आलिया हमजा जो है वो आगे बढ़ाएंगी पार्टी को पंजाब के अंदर। लेकिन इसके साथ ज़ाहिर पार्टी के अंदर डिवाइड बढ़ जाएगी क्योंकि इक्तदार जो है वो गंडापुर साहब के पास है, और साथ साथ जो पार्टी के लिए फंडिंग का बंदोबस्त है वो भी गंडापुर साहब कर सकते हैं। लेकिन गंडापुर साहब नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के लिए मामला आगे बढ़ सके। और आखिरी जो चीज़ है वो मीडिया है। इस वक्त भी इमरान खान साहब को सपोर्ट अगर कर रहा है तो मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है और कन्वेंशन मीडिया कर रहा है, क्योंकि कन्वेंशन मीडिया के अंदर नए रिपोर्टर्स हैं या फिर पुराने लोग हैं, ये सब इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं और इमरान खान साहब के लिए सबके दिलों में हमदर्दियां हैं। लेकिन गणापुर साहब ने वहां मीडिया के साथ बदतमीजी करके लाहौर के अंदर वो जो एक सपोर्ट थी इमरान खान साहब की वो भी खत्म करती है। यानी अब लोग ये सोचते हैं कि ये कौन लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से आके यहाँ पे मीडिया के सामने बैठ के मीडिया के साथ बदतमीजी कर देते हैं, और अगर कोई रिपोर्टर सवाल उठाता है तो उसको ये कह देते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। अब ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है इसका रवाज पाकिस्तान के अंदर नहीं था। एक तहजीब थी, शास्तगी थी, लेकिन गंडापुर साहब जो कुछ लेके आ रहे हैं कल्चर इस पार्टी के अंदर, उससे मुझे लगता है कि वो मुकम्मल तौर पर तहजीब और शास्तगी और मीडिया के साथ जो ताल्लुकात थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब से रिलेटेड जो गुफ्तगू गंडापुर साहब ने किया, जो गंडापुर साहब का रवैया था मीडिया के साथ, मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में पार्टी के गले पड़ेगा। तो गंडापुर साहब ने एक प्लान के साथ जरिए लाहौर बैठ के इमरान खान साहब की मंजी ठोक दी। तो मुझे लगता है कि ये इमरान खान साहब को नहीं चाहते, कि जो एक इससे पहले एक सवाल बार बार उठाया जाता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आए। तो गंडापुर साहब ने लाहौर में आके ये साबित कर दिया कि पार्टी वाकई नहीं चाहती, या पार्टी के बड़े जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आ सके। देखिए इमरान खान साहब जब कॉल दी थी 5 अगस्त की, तो मेरा ख्याल ये था कि पार्टी को उसके ऊपर रहना चाहिए था, बजाय इसके कि गंडापुर साहब अपने कुछ साथियों को लें, लाहौर आ जाएं और लाहौर आके मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे जाके वो खाना खाते रहें और उसकी फुटेजेस रिलीज होती रहे, और साथ साथ वो ये कहते रहे कि जो मिर्जा अफरीदी है टिकट इनका पक्का है, सेनेटर ये बनेंगे। तो अब ये मिर्जा अफरीदी साहब क्योंकि बड़े अमीर आदमी हैं जी, और अमीर आदमी होने की वजह से उनका ये फार्म हाउस इस्तेमाल हुआ है, और ये साबित करने की कोशिश की गई है कि जनाब हमारा जो हाथ है वो मिर्जा अफरीदी साहब के साथ है, और इनके कंधे पे मिर्जा अफरीदी साहब को टिकट भी मिलेगा और साथ साथ ये सेनेटर भी बनेंगे। तो ये एक और स्कीम भी थी ताकि मिर्जा अफरीदी साहब को मजीद सपोर्ट किया जाए। और पार्टी के अंदर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि मिर्जा अफरीदी साहब हैं कौन। इन्होंने तो 9 मई का जो वाकया था उसको कंडेम किया था बुरी तरह, और पार्टी से डिस्टेंस पे चले गए थे, और इनका राब्ता जो दूसरे फरीक है उनके साथ बड़ा गहरा है, बल्कि ये उनको सपोर्ट भी करते रहते हैं। तो पार्टी के अंदर ये डिबेट भी शुरू होगी कि मिर्जा अफरीदी कहां से आ गया और गंडापुर साहब इतना तकलीफ करके उनके पास क्यों पहुंचे। और इसके साथ साथ एक और सवाल भी किया जा सकता है, और बल्कि किया जा रहा है पार्टी के अंदर, कि जनाब ये किस सेटलमेंट के तहत लाहौर आए थे, क्योंकि मरियम नवाज साहबा का तो ये कहना था कि ये पंजाब के अंदर पांव रखेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इनके खिलाफ बाकायदा पर्चे हैं और ये इश्तिहारी हैं।